हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएन ट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ जो है एक योगी की आत्मकथा के बारे में। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी। आप सबने ये बुक का नाम तो सुना ही होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, जो परमहंस योगानंद जी द्वारा ये पुस्तक जो है उन्हीं के लाइफ के बारे में है। और वो एक योगी थे और एक मॉन्क थे, यानी कि एक संत थे, जो कि एक शिष्य हुए स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के। और इस किताब के अंदर आप सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि पारलौकिक हैं, और कुछ हमें जो भी हमारे जो क्वेश्चंस का आंसर, बहुत कुछ जो हम नहीं मिल पाता हमें, और हम सब उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, आंसर जानना चाहते हैं, खोजते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से इस पुस्तक में बताया गया है। अगर आपको कभी भी मौका मिले इस किताब को पढ़ने का, तो आप बहुत अच्छे से समझ के इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। वैसे मैं हो सके 2, 3, 4, 5 जो भी हो सके वीडियोस बना के आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। जितना मैं समझ पाई हूँ उतना आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल उपनिषद जो है वो पढ़ ही रही थी, अभी बीच में छूट गया है। जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से छूट गया है, क्योंकि किताब लेके नहीं आई हूँ। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है उससे मैं आप सबको इतना ही बता सकती हूँ कि जो परमात्मा जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो परमात्मा जिन्हें कहा जाता है, जो मतलब बोला जाता है ना, अल्लाह एक है, भगवान एक है, ऐसे ऐसे करके बोला जाता है ना। तो वो जो है ना, वो गीता में जो लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ वो अव्यक्त, एक वर्ड यूज किया गया है, तो मैं हूँ वो अव्यक्त। तो उपनिषद में भी यही लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ही है वो अव्यक्त, यानी कि वही है भगवान। तो इसलिए वो अव्यक्त रूप में अगर उन्हें और कोई नाम दिया जाए, अल्लाह बोला जाए या फिर जीसस, मतलब जो भी बोला जाए, भगवान बोला जाए या किसी भी शब्द में बोला जाए, तो वही है, भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि उपनिषद में साफ साफ बता दिया गया है। और ये सारी चीज़ मैं गोल मोल करके नहीं बोलना चाहती, मैं किसी के लिए कोई अच्छा समझे या कुछ बुरा समझे, मैं इसके लिए कभी वीडियो नहीं बनाती। मैं नॉलेज के लिए वीडियो बनाती हूँ, और जो सच है उसको मैं सीधे रखती हूँ। मुझे ये नहीं है कि कोई ये सोचे कि नहीं मेरे भगवान बड़े हैं तो वो ये भगवान बड़े हैं, वो भगवान बड़े हैं। मैं ये नहीं, मुझे जो सही मिलता है नॉलेज वही बताती हूँ। तो जो अव्यक्त हैं, जो सबके सामने नहीं आते हैं, और जो उनका साकार रूप है वो भगवान कृष्ण ही है, वो निराकार रूप भी वही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि शिव और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये मत समझिएगा कि वो लोग अलग अलग हैं, बस उनके कर्तव्य अलग हैं, वो दोनों लोग एक ही हैं। और मतलब कर्तव्य अलग अलग उन लोगों का निभाना है, अलग अलग काम है उन लोग का, लेकिन वो एक ही है। और ये बहुत गहन स्टडी है। उपनिषद कोई भी ऐसे ही नहीं जान सकता है, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुझे जितना नॉलेज हुआ है आज तक, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए यहाँ पे किसी को भी नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। तो चलिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी जो है, वहाँ सिंपली यही बताया गया है। उसमें सबसे पहले तो उसमें ये बताया गया है कि जब वो बंगाल में उनका जन्म हुआ था, बंगाली थे वो बचपन से ही, तो उनको अपना बचपन भी याद है। इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने क्रिया योग के थ्रू अपने आत्मा को जागृत किया, अपने आप को उच्च स्तर पे ले गए थे वो, तो इसलिए उनको ये सारी नॉलेज उनको हुई थी। तो वो कोई भी इंसान अगर सच में, जैसे बोला जाता है, मैं क्या क्या बताऊँ इस छोटे से वीडियो में आपको, लेकिन हाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हम लोग का, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सब कुछ जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तो वो हमने कितना जन्म लिया है, क्या है,
हम किस स्तर की आत्मा है, हम कहाँ से आए हुए हैं, हम मतलब क्या, कहाँ से हमारा कहाँ कहाँ जन्म हुआ है, ये सब कुछ हमारा जो सोल है वो सब कुछ जानता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। लेकिन जो हम लोग जब इस धरती पे आते हैं, तो आप सबने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, कि ये धरती जो है वो एक कर्म भूमि है, यानी कि स्कूल है एक। यहाँ पे आप आके कर्म करते हैं और सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, और जो चीज़ सीखते हैं हम यहाँ पे, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती है हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और वो चीज़ हमारे साथ ही जाती है। जो धरती पे हम अपना जीवन समाप्त करते हैं, तो ये नहीं है कि धरती पे जीवन समाप्त हो गया यानी कि ये ख़त्म हो गया, उसके बाद रेस्ट इन पीस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रेस्ट इन पीस नहीं होता है। हाँ, शांति तो जरूर मिलती है मरने के बाद, क्योंकि इन उलझनों से लोग बच जाते हैं, और जो असीम शांति है, जो भगवान के शरण में शांति है, वो मिलती है। तो ये खैर ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। अगर आपको कभी जानना होगा तो अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बताना इज़ नॉट पॉसिबल। और पता नहीं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी मैं यहाँ पे कंप्लीट बता पाऊँ कि नहीं बता पाऊँ, तो 2-3 वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे मुझे। तो मतलब यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सब कुछ फीड रहता है, सब कुछ फीड रहता है। आपके जीवन में आज जो प्रॉब्लम चल रही है, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि किसी को है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर लोगों को लगता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लोगों के साथ, औरों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कर्म है। आप उस कर्म के हिसाब से अपने आप को आपको साधा जा रहा है। वो बुराई जो आपको लग रही है वो बुराई नहीं है, वो आपको साधा जा रहा है। साध साध के आपको एक शेप दिया जा रहा है, ताकि आपके अंदर जो भी आपने कर्म किया था, वो कर्म का भुगतान आप कर रहे हैं। और जिनके साथ अच्छा हो रहा है, वो खैर तो दूर से तो सबका ही लाइफ अच्छा लगता है, लेकिन जिनके साथ सही में अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपने कर्मों का पिटारा लिया था, जिसके कारण वैसे तो धरती पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कुछ सीखना है। ऑफ कोर्स अगर हम सब कुछ सीख चुके होते तो धरती पे नहीं आते, तो फिर हम उच्च लोक में जाते। जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी में सूक्ष्म जगत और कारण जगत के बारे में जो बताया गया है, तो हम लोग उस लोक में जाते, या फिर भगवान कृष्ण का जो गोलोक धाम जो कहा जाता है, वहाँ जाते। लेकिन यहाँ धरती पे आए हैं, यानी कि अभी हमें सीखना है। ना हम अच्छे हैं ना हम बुरे हैं। अगर अच्छे रहते तो जैसे उपनिषद में लिखा हुआ है कि अगर हम अच्छे रहते तो हमें स्वर्ग प्राप्त होता, हम बुरे रहते तो नर्क प्राप्त होता। लेकिन हम अभी ना अच्छे हैं ना बुरे की कैटेगरी में हैं, तो हम धरती पे हैं, और धरती पे हैं तो हमें अच्छाई और बुराई दोनों में अपने आप को संयमित रखना होगा। नहीं तो अगर आप अच्छाई करेंगे तो यहाँ से आप अच्छे लोक में जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे बुराई करेंगे तो आप गर्त में गिरेंगे। और एक जो किताब था जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था, जो मैं पहले भी पढ़ रही थी, तो वो बुक जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हम लोग जो आत्माएं अधिकतर मतलब उच्च श्रेणी में तो बहुत कम आत्माएं अभी हैं, ज़्यादातर आत्माएं जो है वो लो कैटेगरी वाले श्रेणी में जा चुकी हैं। वो जो किताब का मैं नाम भूल गई थी, अभी बता रही हूँ। उस किताब का नाम था द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। वैसे तो बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, फिर डेस्टिनी ऑफ द सोल, फिर जर्नी ऑफ द सोल, फिर प्रूफ ऑफ द हेवन, देन मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, ब्रायन वेस की किताब है। फिर बहुत सारे मेनी लाइफ, मेनी मास्टर्स, ये सारे बहुत तरह के बुक्स हैं जहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। लेकिन भक्ति अगर आपके मन में आपने फीड कर लिया ना सबकॉन्शियस माइंड को कि
मुझे अच्छा ही क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी बताया गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बुराई करते करते, जैसे शुरुआत में वो कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे कि किसी जानवर को मार रहे हैं, ठीक है, तो मारेंगे तो उनके अंदर बहुत गिल्ट फील होगा, अरे मैंने मार दिया, मैंने बहुत गलत किया, गिल्ट फील होगा। तो यानी कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत है, वो अभी उनको बता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद फिर वो जीव हत्या करते हैं या मारते हैं किसी को, तो उनके अंदर ना कोई अगर कह देता है कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जीवन के लिए ये ज़रूरी है मारना किसी को, ये करना वो करना, और कोई आपका बड़ा है जो आपको वही गलत चीज़ सिखा रहा है कि हाँ आप कीजिए, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये नॉर्मल है। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वो कुछ दिन के बाद आप जब हत्या करेंगे या जीव हत्या करेंगे, तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको नहीं रोकेगा, न ही आपको जो पारलौकिक शक्तियाँ हैं वो आपको कभी भी मतलब आपको मना कर पाएंगी, क्योंकि आपका जो गार्जियन सोल होता है ये अपने दिमाग को वैसा बना लिया है। आपका दिमाग जो है वो अब उस चीज़ के अकॉर्डिंग हो गया है। तो उसमें लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में साफ साफ लिखा हुआ था, बताया गया था कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। बंद करना तो बहुत आसान है, आप गलत कीजिए कीजिए करते रहिए, तो धीरे धीरे आपको ना वो सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। और वह आप कोई गलत काम करेंगे, जैसे कि जो लोग नॉनवेज ही खाते हैं, तो वो अगर मान लीजिए उनको कोई बड़ा लोग, उनके घर का लोग कहता है कि हाँ आप खाओ खाओ अच्छी चीज़ है, या फिर ज़बरदस्ती बनवाते हैं लोग, तो उस इंसान को मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा मैं जज कर रही हूँ कि कोई नॉनवेज खाता है तो बुरा है, या फिर मैं किसी को मैं होती कौन हूँ कि अच्छा कौन है बुरा कौन है ये कहने वाली। लेकिन हाँ, जो चीज़ मैंने पढ़ा है वही आपको बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बुरा माना गया है, इसलिए अगर जो लोग ये करते हैं, ये खाते हैं, या फिर जो भी करते हैं, गलत करते हैं, जीव हत्या करते हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड शुरुआत में रोकता है, लेकिन बाद में रोकना बंद कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी लिखी गई है। दोस्तों 11 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी नेक्स्ट वीडियो में ही अच्छे से बताऊंगी, और हो सकता है ये लंबा चले, क्योंकि 2 4 5 एपिसोड बनाना ही पड़ेगा इसका, क्योंकि ये काफ़ी गहन अध्ययन है। और उस चीज़ को मैं बताने के लिए आपको दूसरी चीज़ें भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आ जाएंगे मन में, इसलिए मैं क्लियर करते करते आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ये बस इंट्रोडक्शन है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।